कानपुर के पास की 30 साल की शालिनी अपने छोटे से घर की रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उसका भरा हुआ बदन और सादगी भरा लहजा भी उस ठंड में किसी को भी गर्माहट दे सकता था। उसका देवर 22 साल का राघव कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अभी अभी शहर से लौटा था और अब घर पर ही किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। शालिनी के पति यानी राघव के बड़े भाई सुरेश एक निजी कंपनी में काम करते थे और अक्सर काम के सिलसिले में देर रात घर आते थे या कभी कभी तो एक दो दिन के लिए शहर से बाहर भी रहना पड़ता था। आज भी वो किसी मीटिंग के लिए लखनऊ गए थे। घर में इस वक्त शालिनी और राघव ही थे। इस अकेलेपन में, खासकर इन सर्द रातों में, दोनों एक दूसरे के लिए एक अनजानी सी गर्माहट और सहूलियत बन गए थे। शालिनी ने गर्मा गर्म पूड़ियां और आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। राघव पढ़ने के बाद रसोई के पास ही रखी पुरानी आराम कुर्सी पर दुबका बैठा था। उसने भाभी को आवाज दी, भाभी, आज फिर आलू की सब्जी। मन कर रहा था कि तुम मटर पनीर बनाओगी, लेकिन क्या करें, तुम्हारी सब्जी में भी माँ के हाथ जैसा स्वाद है। ऐसी ठंड में बस यही मिल जाए तो सब गम भुला देता है। शालिनी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे मेरे राजा बेटा, तुम्हें सब्जी पसंद है, बस वही काफी है मेरे लिए। मटर पनीर की बारी भी आएगी जब भैया आ जाएंगे। तुम अभी हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। उसकी आवाज में एक अनकही दुलार और अपनापन था, जो राघव को हमेशा अपनी माँ की याद दिलाता था, जिनकी मौत कुछ साल पहले हो गई थी। दोनों ने चौकी पर बैठकर एक दूसरे से नजरें चुराकर खाना खाया। शालिनी ने देखा कि राघव की आंखें लाल हो रही हैं और वह लगातार छींक रहा है। राघव, नहीं भाभी, बस थोड़ा सा जुकाम है। चाय बना दो, गर्मा गर्म। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं मजबूत हूं। राघव ने झटके से बात बदलकर खुद को थोड़ा असहज महसूस होने से बचाया, लेकिन शालिनी ने भांप लिया था कि उसे जुकाम से ज्यादा किसी अपने के स्पर्श की जरूरत है। रात गहरा रही थी। रसोई का सारा काम निबटाकर शालिनी अपने कमरे की तरफ चली। उसने आवाज दी, राघव, सोने से पहले गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी लेना, मैं अभी बनाकर लाती हूं। और सुनो, आज ज्यादा देर मत जागना, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। वह राघव के लिए चाय लेकर आई। राघव ने देखा, शालिनी ने एक पतली सूती साड़ी पहनी हुई थी, जो ठंड के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसके भरे हुए बदन पर वो साड़ी उसकी सादगी को और भी ज्यादा उभार रही थी। राघव को पता था कि सर्दियों में भाभी को ज्यादा ठंड लगती है। चाय का कप लेते हुए राघव ने कहा, भाभी, तुम भी तो इतनी पतली साड़ी में हो, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? मैंने देखा है, भैया के जाने के बाद तुम खुद पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ देती हो। अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। उसकी आवाज में एक अनजाना सा अधिकार और चिंता थी। शालिनी चाय का कप रखते हुए थोड़ी देर के लिए रुक गई। उनकी आंखें हल्की नम हो गईं। तुम सही कह रहे हो राघव, पर क्या करें, बस ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी भाभी की चिंता है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे भैया को तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। उसने एक लंबी सांस ली। उस वक्त शालिनी को लगा जैसे राघव अपने भाई का नहीं, बल्कि उसका हमदर्द बन गया है। राघव उस वक्त पढ़ने की किताबें छोड़कर उठ गया और कमरे में रखे संदूक से एक मोटा कंबल निकाला, जो उन्होंने अभी तक ओढ़ा नहीं था। उसने भाभी की तरफ वो कंबल बढ़ाया। ये लो भाभी, ये माँ का कंबल है, इसे ओढ़ लो, ये तुम्हें गर्माहट देगा और शायद थोड़ी सी अच्छी नींद भी। उसने बहुत ही धीरे से, लेकिन पूरी इज्जत के साथ कंबल शालिनी को दे दिया। शालिनी ने वह भारी कंबल हाथ में लिया तो उसे लगा जैसे उसे अपनेपन का बोझ मिल गया है। तुम्हारी फिक्र देखकर मुझे तुम्हारी माँ की याद आ रही है। बहुत अच्छी थी वो, मेरा कितना ख्याल रखती थी। उनका दिया हुआ कंबल, ये तो खास है। शालिनी की आवाज में एक भावुकता आ गई। राघव ने कहा, भाभी, तुम भी तो मेरी माँ जैसी ही हो। बस तुम मेरे सामने हो, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। उस वक्त राघव ने अपनी सारी पढ़ाई की थकान और जुकाम भूलकर पहली बार खुलकर अपनी भाभी के सामने अपनी भावनाओं को रखा। दोनों को लगा कि वो सिर्फ देवर भाभी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए एक भावनात्मक सहारा है।
शालिनी ने उस कंबल को अपने बदन पर लपेट लिया और अंदर से एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। यह सिर्फ कंबल की गर्माहट नहीं थी, बल्कि राघव के निस्वार्थ प्यार और अपनेपन की गर्माहट थी। ठीक है राघव, मैं अब सोने जा रही हूं। तुम भी ज्यादा देर मत जागना। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए खास अदरक वाला दूध बनाऊंगी, शालिनी ने प्यार से कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। राघव ने देखा कि शालिनी के जाते ही घर की सारी रोशनी बुझ गई है। बस एक पतली सी बत्ती जल रही है। बाहर कोहरा और गहरा हो गया था। राघव को लगा कि आज की रात की ठंड अब थोड़ी कम हो गई है। भाभी का वो अपनापन, वो दुलार, आज उसकी रगों में एक सहूलियत की तरह दौड़ रहा था। अगले दिन सुबह जब राघव पढ़ने के लिए उठा, तो उसने देखा कि शालिनी रात को उठकर उसके लिए एक स्वेटर बुनना शुरू कर चुकी थी। स्वेटर का रंग हल्का नीला था, जो राघव को बहुत पसंद था। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, देर रात तक जागने की सजा, यह स्वेटर पहनकर पढ़ना, तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। राघव ने धीरे से स्वेटर को छुआ और आंखों में आभार ली कहा, तुम बहुत अच्छी हो भाभी। सच कह रहा हूं, यह स्वेटर मुझे सिर्फ ठंड से नहीं बचाएगा, बल्कि मुझे पढ़ने की हिम्मत भी देगा। शालिनी की आंखें भर आईं। उन्हें लगा कि उनके देवर भाभी के रिश्ते में अब सिर्फ औपचारिकता नहीं रही, बल्कि एक दूसरे के लिए दिल से निकली हुई इबादत सी बन गई है। ये कड़कड़ाती ठंड उनके इस प्यारे और आत्मीय रिश्ते को और मजबूत कर गई थी। दोनों ने बिना कुछ कहे, बिना किसी शारीरिक स्पर्श के एक दूसरे को मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया। यह सर्द रात का सहूलियत भरा साथ था, जो दोनों को जिंदगी भर याद रहने वाला था। लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले।